विशाखादत्त। अलकापुरी समी कौशांबी नगरी में विशाखादत्त नाम के प्रतिष्ठित धनी रहते थे। जितने धनी उतने ही धार्मिक थे। जितना उनका व्यापार व्यवहार अच्छा चलता था उतना ही संसार व्यवहार भी अच्छा चलता था। कुटुंब, जाति और समाज में उनकी प्रतिष्ठा और गौरव की चर्चाएं होती थी और लोग उनका उदाहरण भी देते थे। समय और काल भी अपना काम करते ही है। सूर्य उदय होता है तो फिर अस्त भी होता है। इसी तरह सेठ का नसीब भी बदला। व्यापार में नुकसान होने से धनी विशाखादत्त धनहीन बन गए। विशाखादत्त सोचने लगे, अब कौशांबी में रहना मुश्किल है। पुरानी इज्जत और लोकलाज के कारण परिश्रम करके जीवन बिताना भी नहीं हो पाएगा। अब कौशांबी में जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए परिवार की आजीविका की व्यवस्था करने के लिए परदेश जाने का उन्होंने निश्चय किया। परदेश जाने का निर्णय तो ले लिया, पर जाए कहाँ? वज्रकर नामक गांव हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध था। कई लोग वहां जाकर अपना भाग्य आजमाते थे। ये बात विशाखादत्त को मालूम थी, इसलिए वे वहां पहुंच गए। वज्रकर पहुंचकर तुरंत ही उन्होंने हीरा खोदने का परिश्रम शुरू कर दिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद मुश्किल से पेट भरे उतना ही मेहनताना मिलता था। फिर भी वे हताश नहीं हुए। सिर्फ पुरुषार्थ और परिश्रम में उन्हें विश्वास था। एक दिन उनका दिवाकर नामक बाबाजी से परिचय हुआ। वे हीरों की परख और खोज विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। योगी दिवाकर की धीरे धीरे विशाखादत्त के साथ संगत बढ़ने लगी। विशाखादत्त की नम्रता, विनयशीलता और धर्मप्रियता से प्रभावित होकर दिवाकर उनकी ओर विशेष लगाव दिखाने लगे। एक दिन दिवाकर ने भावुक स्वर से विशाखादत्त से कहा, मैं तुम्हारा ये हीरा खोदने का कठिन परिश्रम नहीं देख सकता। हमें इसका हल निकालना चाहिए। विशाखादत्त बोले, योगीराज, मेहनत और भाग्य के साथ के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए निराश और दुखी होने का क्या अर्थ है? भाग्योदय होने तक तो परिश्रम करना ही पड़ेगा ना। अन्य कोई रास्ता हो तो कृपा करके बताए, मैं तैयार हूं। दिवाकर ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ, मेरे पास ऐसा मार्ग है जिससे तुम्हें ऐसी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नम्रता और धर्म पालन से प्रसन्न हूं। मेरी विद्या सिद्धि से तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का कल्याण करके उसका सदुपयोग करना चाहता हूं। मेरे गुरु से मुझे धरणीकल्प नाम की विद्या प्राप्त हुई है। इस विद्या से मैं ये जान सकता हूं कि पाताल में कहाँ क्या है। विशाखादत्त उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। दिवाकर ने अपनी चमत्कारी बातें जारी रखते हुए कहा, यहाँ से 3 कोस दूर एक कात्यायनी चंडिका का मंदिर है। उनके आंगन की जमीन में 5 करोड़ जितना सोने का कुबेर का भंडार गड़ा हुआ है। पूजा अर्चन से देवी को प्रसन्न करके खजाना मैं आपको देना चाहता हूं। ये सुनकर विशाखादत्त की आंखें चमकने लगी। धन भंडार के दृश्यों में उनका चित्त खो गया। फिर भी वे बोल उठे, योगीराज, इस भंडार की जानकारी होते हुए भी अभी तक आपने वह क्यों नहीं ले लिया? दिवाकर ने तुरंत जवाब दिया, यदि वह खजाना मैं खुद के लिए या किसी अधर्मी के लिए इस्तेमाल करूं तो मेरे गुरु के कथन अनुसार मेरी यह धरणीकल्प विद्या लुप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जैसे धर्मिष्ठ पुरुष से मेरी खोज पूरी हो गई। ये धन भंडार तुम्हें सौंपकर मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। ये बात सुनकर विशाखादत्त की सभी शंकाएं दूर हो गई। अब वह सुख समृद्धि के सपने देखने लगा। लोभ और लालच से वह अंधा हो गया। दिवाकर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब इस खजाने की प्राप्ति में देर नहीं लगानी चाहिए। कात्यायनी चंडिका देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सामग्री की सूची देता हूं। सूची के अनुसार सब सामग्री लेकर तुम मध्यरात्रि में मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाना। अब हम वहीं मिलेंगे। खुशी खुशी विशाखादत्त पूजन का सामग्री लेकर सही समय पर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। दिवाकर उसका इंतजार करते हुए खड़े ही थे। पूजा का समय हो गया है। अब हमें काम जल्दी पूरा करना चाहिए। तुम मंदिर में जाकर पूजा शुरू करो। मैं यहाँ दरवाजे के पास बाकी की विधि पूरी करता हूँ।
विशाखादत्त ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गए। उन्हें विचार आया, कहाँ समस्त विश्व का कल्याण करने वाली शक्ति स्वरूप देवी और कहाँ ये पशु और नर की बलि लेने वाली कात्यायनी चंडिका। ऐसी हिंसक देवी की मैं पूजा करूं? धन के लालच में मैं ये क्या करने तैयार हो गया हूं? मेरे संस्कार में तो यह जरा भी नहीं आता। इससे तो अच्छा मैं भला और मेरी दरिद्रता भली। फिर तो जैसे उनके पीछे शेर पड़ा हो, वैसे विशाखादत्त मंदिर के बाहर दौड़े और दिवाकर से हाँफते हुए कहने लगे, दिवाकर जी, आप तो मुझसे कैसी देवी की पूजा करवाना चाहते हैं? ऐसा अधर्म और पाप करवाना चाहते हैं? लेकिन इसमें आपका क्या दोष? मैं ही धन के लालच में अंधा हो गया था, किंतु अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं सिर्फ धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा। अब हमेशा के लिए अपने मार्ग अलग होते हैं। ये बात सुनकर दिवाकर लाल पीला हो गया। लेकिन मुख्य बात ये थी, दिवाकर ने कात्यायनी चंडिका देवी को एक नर बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए विशाखादत्त को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी बलि चढ़ानी थी। दिवाकर विकराल मुंह बनाकर डरावने स्वर से दहाड़ा, 5 करोड़ का सोने का भंडार क्या रास्ते में पड़ा है कि निकल पड़े लेने के लिए? बलि चढ़ाओगे तो माल मिलेगा, और हे मूर्ख, मैं तेरी बलि चढ़ाकर खजाना लूंगा। तेरा अंत समय आ गया है। तुझे जिसे याद करना हो उसे कर ले और मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर दिवाकर ने एक धारदार छुरी विशाखादत्त की तरफ की। विशाखादत्त को दिवाकर का असली रूप और अपनी मौत को सामने देखकर आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अत्यंत भयभीत होकर अपनी असमय मृत्यु की राह देखने लगा। दिवाकर ने विशाखादत्त की तरफ छुरी करके एक अंतिम प्रयास से हाथ को झटका दिया, लेकिन ये क्या, हाथ हिल ही नहीं रहा था। फिर प्रयत्न किया पर हाथ नहीं हिला। विशाखादत्त और दिवाकर दोनों चकित हो गए। देखा तो दिवाकर का हाथ एक बलवान और सौम्य युवक ने अंतिम क्षण में पकड़ लिया था, और फिर तो दिवाकर को सीधा करके उसकी पूरी योजना धूल में मिला दी। ये दृश्य देखकर विशाखादत्त उस नवयुवक के चरणों में गिर गया। महा उपकार आपका कि आपने मेरी जान बचाई। नवयुवक बोल उठा, महानुभाव, आपकी जान बचाकर आज मैंने भी एक महादोष के प्रायश्चित का अंश पूरा किया है। इसलिए आपका भी मैं उतना ही उपकार मानता हूं और मैं भी आपका कृतज्ञ हूं। नवयुवक ने बात चालू रखते हुए कहा, आप हीरे की खान खोजने के लिए यहाँ वहां भटक रहे हो। मैं आपको शाश्वत हीरे की खान बताने आया हूं, जो आपके भीतर, आपके हृदय में ही है। बाहर के हीरे तो सिर्फ दुख ही देंगे, लेकिन हृदय में जो धर्म रूपी, ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी और करुणा रूपी हीरे की खान है, उसे खोजें और शाश्वत सुख के हीरे को पाएं। ये सुनकर विशाखादत्त युवक के चरणों में झुक गए। जय सच्चिदानंद।